गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एसरेटिव सेंटेंस के हमने कल भी कुछ रूल किए थे और आज जो एक बाकी जो रूल है वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि हाउ वी चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम इस लास्ट वाले रूल को पढ़ लेते हैं जो भी हमारे काम का है। ये भी एसरेटिव सेंटेंस का ही एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है जो हमें पढ़ना है और समझना है कि किस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। इस वाले जो भी अभी मैंने लिखा हुआ है वो सिर्फ मैंने स्टेप्स लिखी हुई है। इसको जब मैं आपको कहूँगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, व्हेन यू क्लिक दैट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आफ्टर दैट आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रूल। ठीक है, पहले लेकिन हमें रूल को समझना पड़ेगा, तो हम रूल को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वेलकम और फेयरवेल, इफ वेलकम और फेयरवेल लाइक वर्ड्स, मतलब ऐसे शब्द जिनसे हम किसी का वेलकम करें या फेयरवेल करें, ऐसे शब्द जिनसे हम किसी का वेलकम करें या फेयरवेल करें, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में यूज्ड हो रहे हैं, ऐसे शब्द जिससे हम किसी का वेलकम कर रहे हैं या फेयरवेल कर रहे हैं और ऐसे शब्द रिपोर्टेड स्पीच में यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग हम किसी को वेलकम कर रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड नाइट एक्सेट्रा, ये वेलकम और फेयरवेल से रिलेटेड क्या है, शब्द है। देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्टेप्स, तो हम इनको इन फॉलोइंग स्टेप्स के हिसाब से चेंज करेंगे। वापस रूल को समझो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम और फेयरवेल से रिलेटेड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम और फेयरवेल से रिलेटेड टर्म्स हो, फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट एक्सेट्रा, अगर इनका यूज हो तो हम इन्हें चेंज करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हमारे को याद रखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज स्टेप फर्स्ट, इफ गुड मॉर्निंग ऑब्लिक गुड इवनिंग ऑब्लिक गुड नून ऑब्लिक गुड डे हैज ऑलरेडी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टेड स्पीच में पहले से लिखा हुआ हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून या गुड डे, अगर लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो से टू लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में या सेज टू लिखा हुआ है या रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू लिखा हुआ है, ये से टू, सेज टू या सेड टू चेंज हो जाएंगे। से टू बिकम्स विश, सेज टू बिकम्स विशेज, सेड टू बिकम्स विश्ड, या हम से टू को ग्रीट लिख सकते हैं, सेज टू को ग्रीट्स लिख सकते हैं और सेड टू को हम ग्रीटेड लिख सकते हैं। वापस रूल को समझो कि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टेड स्पीच में अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून या गुड डे लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में, डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू लिखा हुआ है या सेज टू लिखा हुआ है या सेड टू लिखा हुआ है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू से टू बिकम विश और ग्रीट, सेज टू बिकम विशेज और ग्रीट्स एंड सेड टू बिकम विश्ड और ग्रीटेड। ठीक है, समझ में आया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, इफ गुड बाय, गुड नाइट एक्सेट्रा हैज ऑलरेडी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, अब पहले तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड नून, लेकिन अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये वाली जो टर्म है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड डे, ये तो वेलकम को बताती है, और ये वाली अगर टर्म आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय और गुड नाइट, तो ये फेयरवेल को बताती है। अगर ये वाली टर्म आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, कहीं पर लिखा हो गुड बाय या गुड नाइट लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है से टू, तो से टू चेंज होगा बिड में। अगर लिखा हुआ है सेज टू तो सेज टू चेंज होगा बिड्स में, और अगर लिखा हुआ है सैड टू तो सैड टू चेंज होगा बैड में, BADE, बैड में। देखो रूल भी यही है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है गुड डे, गुड नाइट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिखा हुआ है से टू, तो से टू चेंज हो जाएगा बिड में। अगर सेज टू लिखा हुआ है तो बिड्स में, और अगर सेड टू लिखा हुआ है तो
बैड में ये चेंज हो जाएगा। समझ में आई यहाँ तक की बात? आगे ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा स्टेप्स, ये करने के बाद, ये लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे मान लो रिपोर्टेड स्पीच में फेयरवेल से रिलेटेड कोई टर्म लिखी हुई है, फेयरवेल से रिलेटेड का मतलब गुड बाय या गुड नाइट लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये लिखने के बाद में, ये लिखने के बाद में हम वहां पर किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो भी टर्म हमारे पास लिखी हुई है, चाहे वो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, चाहे वो गुड नाइट लिखा हुआ है, एक्सेट्रा जो भी लिखा हुआ है वो लिख देंगे। उसके बाद में हम एंड सेड दैट का यूज करेंगे, एंड सेड दैट का यूज करेंगे। और लास्ट में जो जनरल रूल्स हैं, टेंस से रिलेटेड या प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी रूल है उनका हम यूज करेंगे। देखो वापस समझो, ये दोनों शुरुआत के जो स्टेप्स हैं ये जो दोनों शुरुआत के, ठीक है? ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है, ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो तो बता रहा है वेलकम वाली टर्म को, वो बता रहा है वेलकम वाली टर्म को कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नून या गुड इवनिंग लिखा हुआ है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे गए से टू को विश या ग्रीट में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे हुए सेज टू को विशेष या ग्रीट्स में चेंज करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे हुए सेड टू को विश्ड या ग्रीटेड में चेंज करेंगे। अगर कब करेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम वाली टर्म लिखी हुई हो। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में फेयरवेल वाली टर्म लिखी हुई है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फेयरवेल वाली टर्म लिखी हुई है जैसे गुड नाइट, ठीक है, और गुड बाय, अगर ये फेयरवेल वाली टर्म लिखी हुई है तो रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे हुए से टू को चेंज करेंगे बिड में, रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे हुए सेज टू को चेंज करेंगे बिड्स में, और रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे गए सेड टू को चेंज करेंगे बैड में, BADE, ठीक है? उसके बाद ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये लिखने के बाद में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद में रिपोर्टेड स्पीच में जिस भी वेलकम या फेयरवेल वाली टर्म का यूज किया है क्वेश्चन के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जिस भी फेयरवेल या वेलकम वाली टर्म का यूज किया है, हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में उसको लिख देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे एंड सेड दैट, और उसके बाद हमारे जो भी जनरल रूल्स है हम उन्हें फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज का स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से दिख पाए और आप इन्हें अच्छे से लिख सको। लीजिए, जी शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको ये रूल समझ में आ गए? अब इस रूल के बेस पर ही हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद में हम हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। माय क्लासमेट सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, माय क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग, कॉमा यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, you have finished your homework। देखो, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है डायरेक्ट के अंदर।
क्या लिखा हुआ है, माई क्लासमेट सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स गुड मॉर्निंग कॉमा यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोजेड एंड फुल स्टॉप। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा से पहले वाला ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 को देखना है कि स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 के हिसाब से ही हम आगे के अंदर चेंजेस करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम वाली टर्म लिखी है, जैसे मान लो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे या गुड नून वाली टर्म लिखी हुई है, और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिखा हुआ है से टू, तो से टू बिकम्स विश और ग्रीट, और अगर लिखा हुआ है सेज टू तो सेज टू बिकम्स विशेज और ग्रीट्स, और अगर लिखा हुआ है सैड टू तो सैड टू बिकम्स विश्ड और ग्रीटेड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो वेलकम वाली टर्म से रिलेटेड है या फिर फेयरवेल वाली टर्म से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, और मैंने आपको स्टेप फर्स्ट में बताया हुआ अगर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है तो वो वेलकम वाली टर्म है, और अगर वेलकम वाली टर्म है तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सैड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड टू लिखा हुआ है, ठीक है, वो किस में चेंज होगा, या तो विश्ड में या ग्रीटेड में। अब बताओ ये जो सैड है, सैड टू, वो किस में चेंज हुआ, विश्ड या ग्रीटेड में, क्योंकि सैड टू इज द सेकंड फॉर्म ऑफ से, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट सेकंड फॉर्म ऑफ हियर। विश्ड की सेकंड, सॉरी विश्ड भी विश की सेकंड फॉर्म है और ग्रीटेड भी ग्रीट की सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पर से टू लिखा होता तो हम लिखते विश या ग्रीट, और अगर यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ होता तो हम लिखते विशेज या ग्रीट्स। हम क्या लिखते हैं, विशेज या ग्रीट्स लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सैड टू लिखा हुआ है दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट विश्ड और ग्रीटेड देयर, या तो विश्ड लिख देंगे या ग्रीटेड लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, माय क्लासमेट सैड टू बिकम्स, विश्ड भी लिख सकते हो और ऑब्लिक करके ग्रीटेड भी लिख सकते हो। माय क्लासमेट विश्ड और ग्रीटेड। उसके बाद में हमने थर्ड वाले स्टेप में क्या पढ़ा था कि विश्ड या ग्रीटेड को लिखने के बाद में हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखना है, और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट मी हियर। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख दिया, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में हमने फोर्थ स्टेप में पढ़ा था हमें लिखना है एंड सेड दैट। क्या लिखना है हमें, एंड सेड दैट। समझ में आया यहाँ तक? हमने विश्ड और ग्रीटेड क्यों लिखा ये आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि सेड टू लिखा हुआ है दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट विश्ड और ग्रीटेड हियर, और इसके बाद में हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखना है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस इज मी, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट मी हियर। हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, मी पुटअप कर दिया। और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद में स्टेप 4 में मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, एंड सेड दैट। क्या लिखना है, एंड सेड दैट आपने लिख दिया। और स्टेप 5 में क्या है, फिर आपके जो भी जनरल रूल्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना है, जो हम शुरू से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब वहां तक का काम हमने कंप्लीट कर दिया। ग्रीटेड मी के बाद में जो भी टर्म है वो लिखना हम भूल गए। गुड मॉर्निंग और फिर लिखना है हमें एंड सेड दैट। ठीक है, माय क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट, क्योंकि एक स्टेप में भूल गया तो एकदम से आपस में तो दिमाग के अंदर क्लिक कर गई, तो वो आ गई आपस अपने पास कि माय क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट, और उसके बाद जो जनरल रूल्स है उनको फॉलो करना है। यू इज आवर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब in this sentence is me, that's why we have to put subject of me which is I. My classmate wished me good morning and said that I have finished present perfect, it will change according to past perfect, that's why we have to put had finished.
had finished. Your is the possessive adjective. Your is the possessive adjective of you, and it will change according to object of reporting verbs, and the object of reporting verb is me, because in question there is possessive adjective. That's why we have to put possessive adjective of me, and the possessive adjective of me is my, last, at least, homework. ये हमारा पूरा स्टेटमेंट इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। वापस समझो इस चीज को, शुरू से लेकर लास्ट तक वापस समझो इसको। ये हमारा क्वेश्चन है, माय क्लासमेट सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, गुड मॉर्निंग, कॉमा यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। आवर फर्स्ट स्टेप states that if good morning, good noon, good day or good evening has already written in reported speech, that time अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून या गुड डे लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू या सेड टू लिखा हुआ है, तो हम उसे say to becomes wish or greet, says to becomes wishes or greets, and said to becomes wished or greeted। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है तो said to को हमने किस में बदल दिया, wished या greeted में बदल दिया। स्टेप फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई, स्टेप सेकंड भी कंप्लीट हो गई, और उसमें ये कहा गया था स्टेप सेकंड के बाद में कि विश्ड और ग्रीटेड को लिखने के बाद में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखना है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस इज मी, दैट्स व्हाई वी हैव पुट मी हियर। हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, मी। और मी के बाद में जिस भी टर्म का यूज किया है, चाहे वो गुड मॉर्निंग, चाहे वो वेलकम वाली हो या चाहे फेयरवेल वाली हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद में हमें वेलकम वाली टर्म हो या फेयरवेल वाली टर्म हो उसको लिखना है। हमारे पास गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, इस वजह से हमने क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और इसको लिखने के बाद में हमें लिखना है एंड सेड दैट। क्या लिखना है, एंड सेड दैट। और उसके बाद में जो हमारे जनरल रूल्स है हमें उन्हें ही फॉलो करना है। अब जनरल रूल्स को हमने कैसे फॉलो किया, यू है हमारा सब्जेक्ट, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस इज मी। और मी का हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, एंड द सब्जेक्ट ऑफ मी इज आई, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट आई हियर। हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, आई कर दिया। अब हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, हैव इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लिख दिया हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया। ठीक है, योर लिखा हुआ है, योर यू का पजेसिव एडजेक्टिव है, योर जो है वो यू का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्योंकि यहाँ पर योर पजेसिव एडजेक्टिव है, इस वजह से हमें मी का भी पजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। पजेसिव एडजेक्टिव होता तो आई का है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं इस टर्म को बोल रहा हूँ। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। हमने फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, माय, और लास्ट में जो हमारे पास लास्ट की टर्म रही होमवर्क, वो हमने पुटअप कर दी। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एसेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो सब रूल्स हमने कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने कर लिए हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको करवा दिए हैं। अब वो आपको समझ में आना चाहिए, आप वीडियोस को बार बार देखिए, आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ में आएगी। एसेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं नरेशन के अंदर, नरेशन टॉपिक के अंदर, वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब
मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नरेशन सिर्फ एक ही सेंटेंस से नहीं बनता, उसके भी अलग अलग सेंटेंस होते हैं। अब हम हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एसरेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस भी आ गए थे और नेगेटिव सेंटेंस भी आ गए थे। उन सबसे रिलेटेड रूल, इंपॉर्टेंट फैक्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं, A to Z चीज कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रूल समझने हमें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वी ऑल नो दैट अगर कोई स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव बनता है, अगर कोई भी स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव बनता है तो स्टेटमेंट के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। स्टेटमेंट के लास्ट में क्या आता है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर कोई भी स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव का बनता है, प्रश्नवाचक का बनता है, तो लास्ट में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई भी स्टेटमेंट प्रश्नवाचक बनता है तो प्रश्नवाचक बनने के लिए या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो बनेगा WH वर्ड से। किससे बनेगा? WH वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, वॉट, व्हेन, हु, हाउ, whose, whom, एक्सेट्रा। कोई भी स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा तो स्टेटमेंट के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा। ठीक है। और इंटेरोगेटिव बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा उसमें? या तो WH वर्ड से बनेगा या फिर वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से। हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से। और हम जानते हैं हर एक टेंस के हमने हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिख लिए है, मैंने आपको एक वीडियो में लिखवा दिया है हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, पास्ट कंटिन्यूअस की वाज वर, पास्ट परफेक्ट की हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल और शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल हैव बीन शैल हैव बीन। हमने मॉडल्स भी देखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। मस्ट भी एक मॉडल है, याद रखना है आपको, मस्ट इज ऑल्सो ए मॉडल, ऑट टू। हमने ये सब मॉडल हम जानते भी कि ये सब क्या है हमारे मॉडल, और मॉडल का जब चैप्टर आएगा तब उसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से भी क्या हो सकता है? किसी कोई भी स्टेटमेंट किसका बन सकता है? इंटेरोगेटिव का बन सकता है। इज आर और एक्सेट्रा करके मैं लिख रहा हूँ, वैसे मैंने आपको ये सब लिखवा दिया है। अब मैं WH वर्ड का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने WH वर्ड का एक एग्जांपल लिया, व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो हमने क्या किया? प्रश्न पूछ लिया कि तुम्हारा क्या नाम है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तुम्हारा क्या नाम है। हमने प्रश्न पूछ लिया। हमने ये प्रश्न किससे पूछा? WH वर्ड से पूछा। किस तरीके से पूछा? मतलब WH वर्ड से पूछा। अब हम हेल्पिंग वर्ब से एक प्रश्न पूछते हैं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो हमने यहां पर भी प्रश्न पूछ लिया, लेकिन यहां पर जो हमने बोला है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या का हमें इंग्लिश वर्जन व्हाट नहीं लिखना है। हमने यहाँ पर प्रश्न किससे पूछा है? हमने मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे बना है? बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब से क्या बनाया है? प्रश्न बनाया है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो WH वर्ड से और एक क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? ये कुछ भी नहीं उतारना है, आपको सिर्फ समझना है, उतारने का काम हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? आगे देखिए,
अब स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का कोई स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच का कोई स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट कैसा है इंटेरोगेटिव। रिपोर्टेड स्पीच का कोई स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट कैसा है इंटेरोगेटिव। अगर वो स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगा हुआ होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। लास्ट में क्या लगा हुआ होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहां तक की बात समझ में आई। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगा हुआ होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और अभी हमने देखा है कि कोई भी जो स्टेटमेंट होता है वो दो तरीके से इंटेरोगेटिव बन सकता है, या तो WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ड से। तो पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब वाले रूल बता रहा हूं। नरेशन के अंदर मैं पहले आपको हेल्पिंग वर्ब वाले रूल बता रहा हूं। देखो, कोई भी स्टेटमेंट जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ है और अगर वो इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव भी किससे है कि अगर वो मान लो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। जैसे समझना, एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, ही सेड टू मी, इज ही गोइंग टू कोटा। He said to me, is he going to कोटा, और लास्ट में मैंने साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया। अब आपको समझना है, एसेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है से या सेज या सेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है से, सेज या सेड विदाउट टू के, बिना टू के, एसेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर एसेरेटिव सेंटेंस में विदाउट टू, से, सेज या सेड लिखा हुआ है तो हम उसको एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। और एसेरेटिव सेंटेंस में से के साथ टू लिखा हुआ है, सेज के साथ भी टू लिखा हुआ है, सेड के साथ भी टू लिखा हुआ है, तो सेड को हम बदल देते थे। किसमें बदलते थे, से टू बिकम्स टेल, सेज टू बिकम्स टेल्स एंड सेड टू बिकम्स टोल्ड। समझ में नहीं आता की बात। लेकिन अब हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम इन्हें बदलेंगे तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, से टू लिखा हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा आस्क में। इसमें चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा, या ये चेंज होगा डिमांड में। किसमें चेंज होगा, डिमांड में, या ये चेंज होगा इंक्वायर में। ठीक है, आप सिर्फ दो ही याद रखो ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। से टू किसमें चेंज होगा, आस्क या डिमांड में। सेज टू किसमें चेंज होगा, आस्क्स या डिमांड्स में। और सेड टू किसमें चेंज होगा, आस्क्ड या डिमांडेड में। समझ में आई यहां तक की बात। क्या लिखा है हमने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू लिखा हुआ है या सेज टू लिखा हुआ है या सेड टू लिखा हुआ है तो से टू तो चेंज हो जाएगा आस्क या डिमांड में, सेज टू चेंज हो जाएगा आस्क्स या डिमांड्स में, और सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड और डिमांडेड में। ये हमारा पहला रूल है। ये सब रूल मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ समझना ही है, ठीक है। अब दूसरा रूल याद करो कि एसेरेटिव सेंटेंस में हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, एसेरेटिव सेंटेंस में हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज लेते थे, ठीक है। लेकिन अगर अब हमारा जो सेंटेंस है वो चेंज हो चुका है। अब हमारा सेंटेंस कैसा हो चुका है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव भी कौन सा वाला चल रहा है अभी, याद रखना, सिर्फ अभी हेल्पिंग वर्ब वाले के रूल बता रहा हूं मैं। अभी मैं आपको हेल्पिंग वर्ब वाले के ही रूल बता रहा हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, लेकिन किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ पर दैट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ या वेदर का। हम किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। समझ में आई बात, यहां तक की बात क्लियर हुई। पहला मैंने क्या बताया कि अगर हमारा स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव भी हेल्पिंग वर्ब वाले से इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू लिखा हुआ है तो आस्क या डिमांड में चेंज होगा, सेज टू लिखा हुआ है तो आस्क या डिमांड्स में चेंज होगा, और सेड टू लिखा हुआ है तो आस्क्ड या डिमांडेड में चेंज होगा। और क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किससे हटेंगे,
इफ और वेदर से हटेंगे। यहां तक की बात क्लियर हुई। आगे वाला देखो, आगे वाला रूल क्या कहता है? आगे वाला रूल हमें ये कहता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा, जब उसका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो वो एसेरेटिव में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? एसेरेटिव में चेंज होगा। और सिंपल सी भाषा में समझो इसको, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो जिसमें लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है जिसमें लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, तो जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो आप उसको एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे, और एसेरेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप। समझ में आ गई मेरी बात? मतलब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को हमें किस में चेंज करना है? एसेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हमें उसे चेंज करना है। यहां तक की बात क्लियर हुई? ठीक है। और इसी से रिलेटेड लास्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं, और लिखवाने का काम नेक्स्ट क्लास में होगा। लास्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट इज योर नेम। देखो, अब वो तो इससे पहले हमने लिखा हुआ था इज ही गोइंग टू कोटा, तो इज हमने लिखा हुआ था, इज क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी। तो हमने हमारे स्टेटमेंट को एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, लेकिन अब हमारा स्टेटमेंट एक WH वर्ड से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? WH वर्ड से स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो कॉमन जो नियम है वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि से टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू लिखा हुआ है तो आस्क या डिमांड में चेंज होगा। सेज टू लिखा हुआ है तो आस्क्ड या डिमांड, सेज टू लिखा हुआ है तो आस्क्स या डिमांड्स में चेंज होगा, और सेड टू लिखा हुआ है तो आस्क्ड या डिमांडेड में चेंज होगा। ठीक है। बाकी और दूसरा रूल ये है कि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में इंटेरोगेटिव में दिया गया है तो इनडायरेक्ट में एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। इट मींस लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। लेकिन तीसरा नियम अलग है, मैंने आपको ये बताया था इससे पहले वाले में, हेल्पिंग वर्ब वाले में, कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा इफ या वेदर से। इफ या वेदर से कब हटेगा? जब रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो शुरू हो रहा है किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल से शुरू हो रहा है। ठीक है। इफ या वेदर कंजंक्शन कब आएगा? जब रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर किसी मॉडल से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो ना तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ना तो हम वहां पर इफ कंजंक्शन लगाएंगे ना वेदर कंजंक्शन लगाएंगे। वो जो WH वर्ड जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो खुद ही एक कंजंक्शन की तरह वहां पर काम करेगा। वो खुद ही एक कंजंक्शन की तरह वहां पर काम करेगा जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो अभी जितने भी मैंने रूल बोले आपको उनको ध्यान से सुनना है, समझना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन सब रूल्स को लिखवा दूंगा। ठीक है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।